स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव रिम्स में इलाजरत हैं। कोरोना काल में लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड के केली बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। आरोप है कि केली बंगले में लालू यादव को हर तरह की सुविधा मिल रही थी, यानी जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा था। झारखंड हाईकोर्ट ने जेल अथॉरिटी और रिम्स से जवाब दाखिल करने को कहा, लेकिन दायर रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। मामले पर सुनवाई करते हुए अब सरकार से जवाब तलब किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सुविधा पर हाईकोर्ट का सवाल, फिर मुश्किल में लालू यादव। चारा घोटाला में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से सवाल पूछा है कि लालू प्रसाद यादव को किस नियम से रिम्स के केली बंगले में शिफ्ट किया गया और उन्हें मोबाइल कैसे मिला। दरअसल जेल में रहते हुए लालू यादव को मिल रही सुविधा पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई से जुड़ी पूरी बातें जान लीजिए। सीबीआई ने रिम्स में मिली इलाज की सुविधा पर शिकायत की थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। जेल अथॉरिटी और रिम्स ने रिपोर्ट दाखिल किया। जेल अथॉरिटी और रिम्स के जवाब से हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की। राज्य सरकार को बिंदुवार जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता को मौजूद रहने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर आज माननीय न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुना और इसमें राज्य सरकार को एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अब लालू से जुड़े मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन की दलील है कि कानून अपना काम करेगा, मामला अदालत में है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बंगले में शिफ्ट किया गया था। देखिए, किसने किया या क्यों किया, इसका जवाब तो जो प्रशासनिक महकमा है जो इन चीज़ों को देख रहा है वही दे सकता है। और जहाँ तक अगर कोई विसंगतियाँ हुई है, कानून का उल्लंघन हुआ है, तो कानून अपना काम करेगा। अदालत में जो सब जुडिस मामला है उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से मैं उसको ठीक नहीं समझता हूँ। वहीं जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे की दलील है कि जेल मैनुअल के हिसाब से रिम्स प्रबंधन ने निर्णय लिया। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। नहीं, देखिए, हाईकोर्ट का जो सवाल है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया, किनके द्वारा ये निर्णय लिया गया। तो ये निर्णय रिम्स प्रबंधन का है और जेल मैनुअल के हिसाब से ये फैसले लिए गए हैं। इसका जवाब हाईकोर्ट में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि देश में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है जब कोई सजायाफ्ता मुजरिम के लिए 5 एकड़ का बंगला मुहैया कराया गया हो। लोग मिलते रहे, फोन पर बात करते हैं। अब सरकार को जवाब देना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्रश्न उठाती रही है कि देश में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है जब एक अरबों रुपए के घोटाले के सजायाफ्ता मुजरिम को 5 एकड़ के आलीशान बंगले में रखा जा रहा हो। तो हम लोगों ने हमेशा प्रश्न उठाया, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी अनदेखी की। लोग लालू प्रसाद से जेल मैनुअल का उल्लंघन करके मिलते रहे, मोबाइल से बातें होती रहीं, देर रात तक मुलाकातियों का दौर जारी रहा। लेकिन अब चूंकि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को उठाया है तो अब सरकार को जवाब देना होगा। 11 दिसंबर को लालू यादव की जमानत पर फैसला आना है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर लालू यादव मुश्किल में है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची।